integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। इस लेक्चर में हम फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल और कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेंगे, आपको पॉज करके, ये प्रैक्टिस हो रहा है तो पॉज करके आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है और हो सके तो खुद ही आप इसको सोल्व करिए, ताकि आपको टेस्ट भी हो रहा है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ाई है। तो देखिए, क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। A venturometer has a different mercury water manometer connected to its inlet and throat. The gauge reading Y of the manometer for the given discharge in the pipe. अब देखो, वेंचुरोमीटर में जो रीडिंग के लिए अपन निकाले थे, जो H की वैल्यू थी, यहां पे Y लिख रखा है, वो मैंने बताया था ना आपको H। यहां पे ये रीडिंग किससे ले रहा है? मैनोमीटर से ले रहा है, पीजोमीटर से ले रहा है, किससे ले रहा है? पीजोमीटर देखिए, कंडीशन बताई थी ना मैं आपको। पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का। यहां पे उसी एच को ये वाई लिख रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर पीजोमीटर था, पीजोमीटर, तो एच इक्वल टू एक्स, जो रीडिंग ले रखी है वही एच की वैल्यू हो जाएगी। और वही अगर मैनोमीटर है, U2 मैनोमीटर या इन्वर्टेड मैनोमीटर है, दोनों केस में H इक्वल टू एक्स रो एम डिवाइड बाई रो -1। ये था ना फॉर्मूला, ये तो अपना मैनोमीटर का केस है। इसमें अब बताइए, ऑप्शन पढ़िए। अब इसमें इस फॉर्मूले को देखिए और ऑप्शन पढ़िए। जो भी इस फॉर्मूले में दिख रहा है आपको, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, डिस्चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द वेंचुरोमीटर। ये एच की वैल्यू ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। कोई थीटा की वैल्यू आ रही है कुछ, यहाँ पे कुछ ओरिएंटेशन कुछ नहीं है। एक्स तो रीडिंग सीधी सीधी, रो एम मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी, रो जो अपना फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, तो ओरिएंटेशन का कोई रोल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, जस्ट अपोजिट दे रखा है, इसका डिपेंड्स का, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। अब देखो तीसरा ऑप्शन, वेरीज एज द स्लोप ऑफ द वेंचुरोमीटर विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। देखो तीसरा भी गलत है, कुछ नहीं है इसका रोल। फोर्थ देखिए, डिपेंड्स ऑन द वेदर द मैनोमीटर इज अबव और बिलो द पाइप ऑफ सेंटर लाइन। इसमें फोर्थ में भी कोई, क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन का कोई रोल नहीं है। H इक्वल टू एक्स ब्रैकेट रो एम डिवाइड बाई रो -1, इसमें कोई इसका रोल नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन अपना हो गया, आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन में आपको पहले पॉज कर लेना। देखिए, आपको अगर क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करिए, जिससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा आपका। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, पढ़िए। इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज थ्योरम के लिए अपन को अजम्पशन बताए थे, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बताया था कि ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सब्जेक्ट का। तो देखिए, इसमें अजम्पशन ही दे रखे हैं। पहला अजम्पशन है, द फ्लो मस्ट बी स्टडी। करेक्ट है, इनकरेक्ट है? करेक्ट है, पहला सही। दूसरा बताइए, द फ्लो मस्ट बी इरोटेशनल। ये भी सही है। द फ्लो मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। फ्लो इनकम्प्रेसिबल, ये भी ठीक है। लास्ट वाला है, द फ्लूइड मस्ट बी एन आइडियल गैस। अब ये पढ़िए, आइडियल गैस, आइडियल फ्लूइड का नाम जरूर आया था, आइडियल गैस इनका नहीं आया था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन देखिए। तो उसने बोला है द फ्लूइड मस्ट बी एन आइडियल गैस। द फ्लूइड मस्ट बी एन आइडियल गैस नहीं था, आइडियल फ्लूइड था। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है, ये है गलत है। तो अपन को गलत ही पूछा है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वही पूछा है। तो ये अपना आंसर जो है ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। करेक्ट है ना? अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है कि याद नहीं है, तो फिर से लेक्चर में जाके फिर से चेक कर लें इसको। फिर से आपको याद रखना है, ये सारे ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन, तो आपको अजम्पशंस है वो बहुत ही बिल्कुल याद होने चाहिए, उसका मीनिंग क्या है वो भी याद होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब वेंचुरोमीटर is advantageous
बिकॉज, तो एडवांटेज ऑफ वेंचुरोमीटर, मैंने वेंचुरोमीटर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था वेंचुरोमीटर के एडवांटेज क्या हैं। पहला ऑप्शन है इट हैज मच स्मॉलर हेड लॉस, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हेड लॉस इसमें, लॉसेज इसमें बहुत कम होते हैं, लॉसेज जो है ना वो बहुत कम होता है, ये मैंने आपको बताया था, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, इट्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज मोर देन एन ओरिफिस मीटर, ये भी करेक्ट है। वेंचुरोमीटर के लिए और ओरिफिस मीटर के लिए सीडी की वैल्यू क्या थी? इसके लिए 0.97 पॉइंट से 0.99 के आसपास थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 के इक्वल थी ना। इसमें क्या थी? 0.6 के 0.612 0.65। अब बताओ कौन सा ज्यादा है? ये वैल्यूज थी। वैसे भी इसमें लॉसेज ज्यादा होते हैं ओरिफिस मीटर में, तो इस सीडी की वैल्यू वैसे वेंचुरोमीटर की ज्यादा होगी, तो ये होता है सीडी के लिए केस में, वेंचुरोमीटर का सीडी ओरिफिस मीटर से ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इट्स एक्यूरेसी इज क्वाइट गुड, एक्यूरेसी इज क्वाइट गुड, गलत है सही है? ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट Q एक्चुअल इक्वल्स टू, अपन लिखते हैं CD Q थ्योरेटिकल। CD की वैल्यू अपनी क्या? 0.972 0.99, ऑलमोस्ट 1 है, रेंज में याद रखना। 0.96 भी लिखा हुआ कहीं, 0.97 भी लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 1, ये ऑलमोस्ट 1 है, ऑलमोस्ट 1 है। इसका मतलब क्या है? Q एक्चुअल ऑलमोस्ट इक्वल टू Q थ्योरेटिकल। तो एक्यूरेसी है ना में, ऑलमोस्ट, ये जो इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट Q थ्योरेटिकल के बराबर आ रही है, तो ये बहुत ही एक्यूरेट है। ये एक्यूरेसी इसमें बहुत ज्यादा होती है वेंचुरोमीटर में डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। तो तीन ऑप्शन करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब देखो डेटा का यूज हो गया ना, सीडी की वैल्यू का यूज हो गया, तो वो आपको डेटा याद रखने, उसका जो है अप्लाई करना, आपको एप्लीकेशन देखना है, क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। टू मेजर स्टैटिक प्रेशर इन ए पाइप व्हेन यूजेज ए प्रेशर गेज कनेक्टेड टू, अब अपन को निकालना क्या है? इसमें मेजर क्या कर रहा है क्वेश्चन में? स्टैटिक प्रेशर कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन पिटोट ट्यूब, पाइटोट ट्यूब या पिटोट ट्यूब, क्या क्या मेजर करने के लिए काम आता है? वेलोसिटी। पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि पाइटोट ट्यूब या पिटोट ट्यूब है, उसको यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए, जबकि अपन को करना है मेजर स्टैटिक प्रेशर। दूसरा वेंचुरोमीटर, ये डिस्चार्ज मेजर करता है। तीसरा ओरिफिस मीटर, ये डिस्चार्ज मेजर करता है। एंड फोर्थ है पिक्टोमीटर, पिक्टोमीटर टैपिंग। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको पिक्टोमीटर के बारे में नहीं पता है, अब वो देखो ये आपने नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज के बारे में ऑप्शन में क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसको आपको, आपके पास जो डेटा आपको याद है, आपने जो पढ़ा है, उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पूरा डेटा पढ़ने की, पूरा डेटा आपको आने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपको तीनों के बारे में पता है, फोर्थ के बारे में नहीं पता है, क्वेश्चन सोल्व हो गया फिर भी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अप्लाई करके आना चाहिए। आपको सारा डेटा जो हमेशा, नए क्वेश्चन, नया जो डेटा है वो हमेशा मिलेगा, लेकिन आपको जो डेटा खुद से आपको पता है, इंफॉर्मेशन आपको पता है, उसी से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो अपना आंसर हो गया डी ऑप्शन हो गया, करेक्ट है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा एग्जाम में। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूं कि आपको रुक रुक के अब नहीं करना है, अब अपने एक बार ढंग से पढ़ लिया, रुक रुक के अब थोड़ा स्पीड से चलेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। स्पीड ऑफ ए सबमरीन कैन बी मेजर्ड बाई, सबमरीन की स्पीड है उसको मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन है पिटोट ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है हॉट वायर एनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है पिरानी गेज, और फोर्थ ऑप्शन है इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो बताइए पहला किसके लिए यूज करते हैं? पिटोट ट्यूब यूज करते हैं वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी पता करने के लिए यूज होता है। फ्लूइड की लोकल वेलोसिटी पता करने के लिए उसको पिटोट ट्यूब को यूज करते हैं। तो ये जो सबमरीन की स्पीड है उसके लिए तो काम नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए पिरानी गेज। अब देखो
पिरानी गेज देख लीजिए, ये कहीं फिर से रिपीट हो जाए। पिरानी गेज किस काम आता है? पिरानी गेज आता है, इस हाथ में आप साइड में लिख लेना, फिर से रिपीट हो जाए कहीं क्वेश्चन। पिरानी गेज आता है ये प्रेशर मेजर करने के लिए, ये मेजर करता है प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, इन वैक्यूम। वैक्यूम प्रेशर मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, वैक्यूम प्रेशर। तो पिरानी गेज आपको पता होना चाहिए, जो आपको अगर पता नहीं हो तो ये हो जाएगा। पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, दूसरा तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, और आपको लास्ट वाला ऑप्शन तो वैसे ही पता है, ये किसके काम आता है? ये मैनोमीटर जो है वो प्रेशर मेजर करने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन बच गया कौन सा? बी, हॉट वायर एनोमीटर। वैसे हॉट वायर मैनोमीटर जो है, जो एनोमीटर किस काम आता है? और हॉट वायर एनोमीटर जो है वो फ्लूइड वेलोसिटी को नापता है। वो ऐसे केसेस में उस फ्लूइड वेलोसिटी को मेजर करके सबमरीन की वेलोसिटी या सबमरीन की स्पीड को पता किया जाता है। तो ये क्वेश्चन डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 3 ऑप्शन आपको पता हो गए तो 4th ऑप्शन वैसे ही आ गया, लेकिन आपको याद रखना है। मैंने बहुत अब कुछ क्वेश्चन ऐसे कराए, मैंने अभी करवा दिए हैं और करवाऊंगा भी, कि जिससे वो डायरेक्टली जैसे मैंने पढ़ाया उससे नहीं है, लेकिन उसी को ही अप्लाई करके आपका आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं है कि जैसे पढ़ाया पूरा क्वेश्चन सेम का सेम ऐसा आ गया, ऐसा नहीं होगा हमेशा। तो ये आंसर हो गया हॉट वायर एनोमीटर। स्पीड नापने के लिए आता है, सबमरीन की फ्लूइड वेलोसिटी से सबमरीन की स्पीड को पता किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोशन ऑफ ए एयर मास इन ए टोर्नाडो इज। अब देखो ये भी है ना, ये वोर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल है, वोर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है? फ्लूइड जो है, फ्लूइड मास जो है किसी फिक्स्ड एक्सिस या फिर पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट में रोटेशन हो रहा होता है फ्लूइड मास का। उस हिसाब से ऑप्शन पढ़िए, पहला कि फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, पूरा तरह फोर्स्ड, दूसरा ऑप्शन है फोर्स्ड, पहला ऑप्शन है फ्री, दोनों नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्री एट द सेंटर, फोर्स्ड एट द आउटसाइड। फोर्थ ऑप्शन है फोर्स्ड एट द सेंटर एंड फ्री वोर्टेक्स फ्लो एट आउटसाइड। तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन आया है इसमें करेक्ट। ये डेटा पूरा इसको डिटेल में पढ़ने का कोई वो अपना वो नहीं है कि टोर्नेडो को पूरा स्टडी किया जाए, आपको पूरा बस ये क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, आपको याद रख लो। कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा मैं पूरा जब सब्जेक्ट होगा तो ये इसका एग्जांपल है। अब ये क्वेश्चन देखिए किसमें इस हिसाब से होता है कि जो सेंटर है ये है आउटसाइड, ये सेंटर यहां पे आउटसाइड में है, सेंटर पे होता है यहां फ्री फोर्स्ड होता है, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, और आउटसाइड में होता है फ्री, ऐसे होता है इसमें। तो आंसर आ गया अपना डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन देखिए, when the water drawn from the central hole made in wash hand basin, the type of flow of water is। तो वाश बेसिन में जो फ्लो होता है, पानी रखा जाता है, वाटर रखा जाता है, तो वो कौन सा फ्लो होता है वो अपन को बताना है। उससे फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो होगा या फ्री वोर्टेक्स फ्लो होगा या टेंजेंशियल या ट्रांजिशनल फ्लो होगा। अब देखो ये तो पता अपन को वोर्टेक्स फ्लो होता है, आपने कभी वाश बेसिन में पानी उस वाटर को देखा होगा, तो रोटेशनल फ्लो होता है, रोटेशनल वोर्टेक्स फ्लो होता है, रोटेट करता रहता है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट में। ये तो पक्का है कि वोर्टेक्स फ्लो होता है। कौन सा होता है? तो वोर्टेक्स फ्लो आते ही टेंजेंशियल फ्लो, ट्रांजिशनल फ्लो दोनों ही ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब फोर्स्ड में आएगा या फ्री में आएगा। अब देखो इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी लग रही है, एक्सटर्नल एजेंसी थोड़ी ना लग रही है, वो तो क्या नेचुरली वाटर को ये अपन टैप को खोल दिया, वाटर जो बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी अपन नहीं लगा रहे हैं, वो नेचुरली ही इफेक्ट से ही किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? फ्री वोर्टेक्स आ गया। तो खुद का थोड़ा सा ये आपको नॉलेज लगाना है, क्या समझना है कैसे होगा क्वेश्चन।
करेक्ट है। वोर्टेक्स फ्लो तो आपको समझ आ गया, कौन सा होगा, एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है तो फ्री वोर्टेक्स फ्लो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एल्बोमीटर। अब देखो मीटर नाम से पीछे आपको याद आया होगा, मैंने जब भी बताया था आपको, जहां भी मीटर पीछे दिख जाए, चाहे वो वेंचुरी मीटर हो चाहे ओरिफिस मीटर हो, मीटर लग जाए पीछे, तो आपका आंसर क्या बताना है, सीधे सीधे वो क्या क्या मेजर करेगा, वो डिस्चार्ज को मेजर करेगा। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, लेक्चर आपने ढंग से पढ़ा हो वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर, तो मैंने आपको सिर्फ याद करने के तरीके से बताया था। एग्जाम में जब भी मीटर लिखा जाए पीछे तो आपको क्या करना है ये बता दो सीधे सीधे कि डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज मेजरमेंट के काम आता है। अब ऑप्शन देखिए, पहला है डिस्चार्ज, यही अपना आंसर हो गया। फिर दूसरा वेलोसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, तो सारी चीजें ऑप्शन कट गए और आंसर आ गया अपना डिस्चार्ज। ये मैंने फिर से इसलिए क्वेश्चन कराया कि आपको मीटर से याद हो जाए, तो सीधे सीधे डिस्चार्ज आप क्लिक करना है आपको। से अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हॉट वायर एनोमीटर। अभी फिर से आ गया ना, मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन, वो फिर से देखो क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं बार बार बार, कहीं ऑप्शन में आ जाए ना, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एक बार इस साल से आ गया क्वेश्चन तो दोबारा से उसको पेपर दे रहे हैं, पिछले ईयर्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसकी जो ऑप्शंस में है इंफॉर्मेशन, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन अलग तरीके से बन सकता है। तो बन गया ना, फिर से पहले ऑप्शन में था, अब उसी पे क्वेश्चन बना दिया। अब देखो हॉट वायर मैनोमीटर क्या मेजर करता है, अभी आया था, मैंने बताया था आपको, फ्लूइड वेलोसिटी, उससे फ्लूइड वेलोसिटी को मेजर करता है, और उससे अपन क्या पता कर सकते हैं, सबमरीन की स्पीड भी पता कर सकते हैं। यहां पे ऑप्शन देखो, वेलोसिटी कोफिशिएंट, वेलोसिटी कोफिशिएंट करता है, ये नहीं करता। सीवी का थोड़ी ना पता करता है, नहीं करता। पहला ऑप्शन नहीं आएगा सही। दूसरा ऑप्शन सरफेस टेंशन, नहीं। तीसरा ऑप्शन विस्कोसिटी, ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बिल्कुल सही है। फ्लूइड वेलोसिटी, वेलोसिटी फ्लूइड को मेजर करता है, उससे अपन सबमरीन की स्पीड का पता भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे अपने, कुछ अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे। अब अपना क्वेश्चन 2 अब न्यूमेरिकल है। मैंने आपको एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, मैंने वो छोड़ा था जानबूझ के, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से वो फॉर्मूला ही है, वो न्यूमेरिकल से वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो मैं अभी करा रहा हूं, वो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ रखा है, तो उसमें बनते तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसमें, गेट वो ईएससी में आते हैं, वो अपन को सिर्फ इजी उसका पार्ट देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, 10th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसी से मैं आपको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसी को अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ के सोल्व करेंगे। देखो, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड on a level road in the cylindrical container of a diameter 0.5 meter and the height of 0.8 meter. The maximum acceleration of vehicle is 5 meter per second square. What is the initial allowable height of water in the centimeter in the tank if there is no spill? ये कह रहा है कि अपने पास कोई कंटेनर है, कंटेनर उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, उसको अपन किसी स्पीड से ले जा रहे हैं, वो भी साथ में उसके एक्सेलरेशन के साथ में ले जा रहे हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है। अब ये कह रहा है कि इनिशियली वाटर की हाइट कितनी रखें टैंक में, जिससे कि इतना एक्सेलरेशन के बावजूद कोई जो स्पिल्ड वाटर है वो ना हो, तो जो वी स्पिल्ड या फिर स्पिल्ड वाटर जो है अपने पास ना आए, मतलब बाहर पानी ना गिरे। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, मुझसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूं। देखिए यहां पे ये कह रहा है, ये कुछ अपना सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें क्या हो रहा है कि इनिशियली अपने पास ये था, इसकी कुछ डायमेंशन थी, ये डायमीटर डी और ये टोटल हाइट एच, करेक्ट। और ये अपने कर दिया किसी वेलोसिटी के साथ में, और ये एक्सेलरेशन दे दिया हमने, एक्सेलरेशन के साथ में है, अपन यहां पे किसी वेलोसिटी के साथ में ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टैंक जो किसी ट्रक में या कहीं किसी भी व्हीकल में रखा है, ठीक है। अब होगा क्या, अब मुझे बताइए,
ये इनिशियल हाइट जो है h है, जैसे मुझे बताइए सरफेस कैसी बनेगी इसकी, सरफेस कुछ ऐसी बनेगी। अब देखो ये कह रहा है कि वी स्पिल्ड वाटर, जो स्पिल जो वॉल्यूम है ना वो वाटर का कोई भी बाहर ना जाए, तो मैक्सिमम मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखते जाऊं, एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, जिससे कि बाहर तक नहीं जाए, तो वाटर की सरफेस कुछ ऐसे बनेगी, ये बताइए यहां पे और यहां पे कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे 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 बन जाएगी। इनिशियल तो ऐसे था, अब ऐसे बन गया कि इससे ज्यादा अपन को बाहर नहीं ले जाना है, और ये h हाइट जो है स्मॉल h है, ये कैपिटल h है, ऐसे है। ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा। अब बताइए ये कुछ एंगल होगा, कुछ एंगल है थीटा, ये डायमेंशन आपको पता है, ये क्या है, d है, ये आपको पता करना है और इसे आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो पूरा डेरिवेशन से एक चीज आती है, इसमें जो एंगल जो थीटा है ना वो उसको लिखते हैं, उसका टेन थीटा लिखे हैं, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। ए एक्सेलरेशन है, जी जो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसी को देखो ये आता है इसके पूरा डेरिवेशन से, जो अपने काम का नहीं है वो कैसे आता है, अपन को सीधा रिजल्ट काम में लेना है। टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये बताइए। इसमें एक चीज और आती है कि जो इनिशियल सरफेस ये थी, अब इनिशियल सरफेस से जितना वाटर ऊपर गया है इस डायरेक्शन में, सेम ही इतना वाटर नीचे जाएगा। जैसे मैं इसको अक्स बोल दूं, इनिशियल सरफेस से ऊपर इतना है, अक्स है, और ये है अगर y, तो इसमें कहता है ये x इक्वल टू वाई, ये आता है। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट अपन को सोल्व करने की या इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो x इक्वल टू वाई, ये कह रहा है इसमें। अब ये बताइए, ये x है, तो x है, ये 2x हो गया ना। अब देखो ये 2x हो गया, अब ये 2x हो गया यहां से यहां, ये भी x हो गया यहां से। अब ये देखो इसको टेन थीटा मैं क्या लिख सकता हूं आगे, इसमें लिख दिया मैंने, ये 2x डिवाइड बाई डी, ये भी लिख सकता हूं। इससे x की वैल्यू आ जाए और उसके बाद में कुछ अपने पास वैल्यूज होंगी, जो भी पूछेगा वो अपन निकाल देंगे। ये बस रिलेशन अपन ये लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, ये तो दे रखा है, इसमें ऐसे कंडीशन में आता है डिराइव करके। और इसको मैं ये भी लिखूं ज्योमेट्री से कि टेन थीटा इक्वल टू ये वाली डायमेंशन डिवाइड बाई ये, तो टेन थीटा ये एक्स और वाई तो दोनों इक्वल है, तो एक्स प्लस एक्स ये हो गया 2x डिवाइड बाई डी, ये लिख सकता हूं। और फिर जो आएगा अपना क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू पूछा जाएगा उस हिसाब से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। करेक्ट है ना। अब देखो ये तो था इसका कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन के कुछ ये जो डेटा है वो ले लेता हूं। अब क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ आएगा। क्वेश्चन का डेटा है डायमीटर 0.5, हाइट 0.8, एक्सेलरेशन है 5। देखो ये मान लिया अपना इनिशियल वाटर सरफेस ये था, उसकी हाइट थी h, और जो डायमीटर है वो 0.5 मीटर है, ये 0.5 मीटर है, और जो हाइट है ये 0.8 मीटर है। ये करेक्ट है ना, ये 0.8 मीटर है, ये अपन को दे रखा है। और जो एक्सीलरेशन दे रखा है वो दे रखा है अपन को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन को ये पूछा है कि जो h की वैल्यू पूछी है इस केस में कि वाटर जो है ना, इतना एक्सीलरेशन देने पे वाटर बाहर ना गिरना चाहिए, कोई स्पिल्ड वाटर नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ स्पिल्ड नहीं होता, जस्ट इस केस में होगा यहां तक पहुंचे, जस्ट यहां पे पहुंचे वाटर, उससे बाद ना जाए। तो मैं कुछ ऐसा बना दूं उसको, नई सरफेस जो होगी कुछ ऐसी होगी, नई सरफेस जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, कुछ सरफेस होगी ये नहीं, कुछ सरफेस कुछ ऐसी होगी। तो अपन बस करना क्या है इसमें, अपन को कुछ नहीं करना, अपन को करना कुछ नहीं है। अब ये बताओ, मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, ये तो था ही अपना, ए कितना है यहाँ पे, ए है 5, और जी की वैल्यू है देखो अपन को पता है 9.81 होती है,
लेकिन आपको एग्जाम में 9.81 रख के आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। तो आप रख लो इसको 10 रख लिया मैंने, इक्वल टू, ये तो उसका पार्ट हो गया। अब ये बताओ, ये एंगल थीटा है, ये बताओ तो ये क्या होगा, टोटल है 0.8, ये h, ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 0.8 माइनस एच, करेक्ट है, 0.8 माइनस एच, ये बच गया 0.8 माइनस एच बच गया, ये 0.8 माइनस एच, तो ये 0.8 माइनस एच का 2 टाइम्स हो गया, इतना दोनों सेम होता है ना, जस्ट जितना ऊपर है उतना ही नीचे होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.8 माइनस एच डिवाइड बाई 0.5, इसको सोल्व कर लो और h की वैल्यू निकाल लो, और ऑप्शन इसको सोल्व कर लो और h की वैल्यू निकाल लो। अब देखो सोल्व करना है, ये 0.5 हो गया, खुद ही कैलकुलेशन कर लो, आपको कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है तो कैसे कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ये 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये हुआ, और ये 1/2 हो गया, ये आएगा 0.5, ये आ गया इधर, और ये हुआ इस साइड में, या 0.8 माइनस एच, और h की वैल्यू आ जाती है, ऑप्शन देखिए, ये वैल्यू होगी 0.125 इक्वल टू 0.8 माइनस एच। अब इससे निकालो h की वैल्यू, h इक्वल टू 0.8 माइनस 0.125, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.7 और 6.675 मीटर, h की वैल्यू आ गई अपनी। अब ऑप्शन मैच करिए, इसमें ऑप्शन अपना आ रहा है पहला, इसे सेंटीमीटर में पूछा है तो क्या कर दें, सेंटीमीटर में आ जाएगा 67.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो ये शेयर के अपने क्वेश्चन कर लिए। अब एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो हो सकता है कि नेक्स्ट में आ जाए, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन पता नहीं है, आ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था फर्स्ट वोर्टेक्स फ्लो में, वो था इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस इन फर्स्ट वोर्टेक्स फ्लो, फर्स्ट वोर्टेक्स फ्लो। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे बताया था मैंने कि कोई कंटेनर है, उसमें अपना ये है फ्लूइड, उसको किसी इसके एक्सिस के अबाउट में ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है उससे रोटेट कर दिया किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, क्योंकि वोर्टेक्स फ्लो है वो भी फर्स्ट वो कर दिया अपन ने ऐसे। तो उसमें फाइनल जो इसकी सरफेस बन रही थी, इनिशियल ऐसे ये थी, फाइनल बन रही है, फाइनल ऐसे कुछ ऐसे बनी, फाइनल बनी कुछ ऐसे, फाइनल बनी कुछ ऐसे, जिसमें इसकी वैल्यू है वो आई जेड, ये वाली जो डेप्थ है यहाँ से लेके इस सरफेस से लेके, और ये मैक्सिमम वाली स्पेस, ये इसकी वैल्यू जेड थी, और जो इसकी रेडियस है वो थी आर, और जो जेड को अपने ऐसे लिखा था ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था, इसको ऐसे लिखा था। अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं, कि मैंने ये सारा चीज फिर से बताया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करने में, अटेम्प्ट करने में। इस पर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे, डिफिकल्ट तो मेरे को नहीं लगता कभी आएगा। अब देखो क्वेश्चन है अपना, ऐसे ही अपने पास कोई कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में फ्लूइड है, उस कंटेनर की डायमेंशन दे रखी है 10 मीटर जो है उसकी हाइट है, इसकी जो ये जो डायमेंशन है उसकी रेडियस है वो 2 मीटर है, ठीक है, रेडियस ही लिख देता हूं, रेडियस जो है वो 2 मीटर है, और जो इनिशियल वाटर लेवल जो है ये 6 मीटर की डेप्थ का वाटर है। इसको किसी ओमेगा की किसी वैल्यू से इसको अपन ने रोटेट करा दिया फ्लूइड को, तो ये फर्स्ट वोर्टेक्स फ्लो हो गया। अब ये कह रहा है कि ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू बताओ जब जो वॉल्यूम स्पिल्ड है, स्पिल्ड वाटर का, वो 0 हो, वो है 0। कंडीशन दे रखी है कि अपन को ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, जिससे कि वी स्पिल्ड की वॉल्यूम, जो स्पिल्ड वाटर का वॉल्यूम है वो बाहर जाने वाला 0 हो। तो सिमिलर है, मैंने एक साथ दोनों क्वेश्चन को इसलिए कराया है, जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन
से ही सिमिलर आपको लग रहा हो कि उसमें अपन मूव उसको किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको किसी एक्सेलरेशन के साथ में उसको मूव करा रहे हैं, इसमें रोटेट करा रहे हैं। तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन था कुछ। तो इसमें देखो करना क्या है, पहले तो ये देखिए स्पीड मैं इसको मिटा दूं, ये तो कॉन्सेप्ट बताने के लिए था, इसको मिटा देता हूं यहां से, फिर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ये देखिए इसका मतलब क्या है, वी स्पिल्ड वाटर का मतलब क्या है, ये 0 है। इसका मतलब क्या है, यहां पे देखिए आपको लग भी गया होगा पता क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो कि जो फाइनल सरफेस क्या बनेगी ये बताइए पहले। इनिशियल सरफेस ये है, इसको रोटेट करेंगे तो फाइनल सरफेस क्या बनेगी, फाइनल सरफेस कुछ ऐसी बनेगी। यहां से मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूं, ये इनिशियल सरफेस ऐसे थी, तो फाइनल सरफेस यहां पे आएगी, क्योंकि जिस इसने कहा कि वी स्पिल्ड वाटर 0 हो, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो इस जो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो अपन को जस्ट जो फाइनल जो एंड वाला केस लेना है कि वाटर यहां तक पहुंच जाए, जस्ट किनारे पे पहुंच जाए। तो ये आ जाएगी इसकी कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे आ जाएगी सरफेस, कुछ ऐसे बन जाएगी। ये बन गई सरफेस। बन गई सरफेस कुछ ऐसी, ये इनिशियल थी, ये फाइनल सरफेस बन गई। और इसको रोटेट कराए हैं अपन ओमेगा से, ये ओमेगा मैक्सिमम, और ये वैल्यू जो है ना वो है 10 मीटर, और ये वैल्यू है 2 मीटर इसके सेंटर से, और ये वैल्यू थी 6 मीटर। करेक्ट है। अब ये बताइए, अब यहां पे बताओ कि मैं ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 4 मीटर। 4 मीटर है ना, टोटल 10 - 6 4 मीटर। जैसा आपने लास्ट केस में पढ़ा था कि जो इनिशियल सरफेस थी उससे जो जितना वाटर ऊपर जाता है उतना ही रोटेट करने पे जो सेंटर पे नीचे आएगा। सेम सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होता है। तो इनिशियल सरफेस से वाटर कितना गया सॉरी कितना ऊपर गया, ये गया 4 मीटर आउटसाइड वाले सेंटर से दूर में कितना गया, 4 मीटर ऊपर तक गया है। तो सेंटर पे भी 4 मीटर नीचे जाएगा। तो ये वाटर जो है ना, ये अपन इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो जो इसका प्रूफ है वो अपने कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे अपन को डायरेक्ट इसको यूज करना है। तो ये क्या वैल्यू होगी, ये 4 मीटर होगी, 4 मीटर हो गई। करेक्ट है ना। ये आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। वो उसमें भी जितना फ्री सरफेस से जो इनिशियल फ्री सरफेस थी उससे उतना ऊपर जा रहा था, उतना ही नीचे जाएगा। सेम ही उसमें जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे है। तो जितना ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा। तो जेड की, तो अब ये बताओ ये क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, ये होगा जेड। जो वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू होगी 4 + 4 = 8 मीटर। करेक्ट है क्या नहीं है, 4 + 4। बस अब क्वेश्चन हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अपन जानते हैं z = ω²r²/2g। अपने पास बताओ कौन सी वैल्यू नहीं है, अपने पास z की वैल्यू है 8 मीटर, r की वैल्यू रेडियस है 2 मीटर, g वैल्यू अपन को पता होती है। निकालनी क्या है, ओमेगा निकालो, ओमेगा निकल जाएगा। तो इससे ओमेगा मैक्सिमम निकल जाएगा। ओमेगा मैक्सिमम = z 8 × 2 × 10, g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, ठीक है, डिवाइड बाई इसका अंडर रूट कर दो, डिवाइड बाई r², r है, r आ गया 2। अब इसको सोल्व कर लो, उसकी वैल्यू आती है 6 पॉइंट समथिंग आती है, 6.28 या 27 आ जाती है ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू, इसका यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड। अपना आंसर हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, वो लैंग्वेज में लिख देगा कि ओमेगा की वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इस पे जो स्पिल्ड वाटर है वो 0 हो, या वाटर जो है बाहर स्पिल ना हो, ऐसा तो इसकी डायमेंशन दे देगा। और ये क्वेश्चन है तो अपन को फॉर्मूला ये यूज करना है। इसमें बस अपना ओमेगा निकालना है। देखो अब कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू पता होती है, जेड की वैल्यू देखनी है। जेड के लिए अपने कॉन्सेप्ट बताया है कि सरफेस से ऐसी बनेगी। अब देखो फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, इसके क्वेश्चन सारा थ्योरी वाला पार्ट सारा हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डायमेंशन एनालिसिस पे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.